नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि $1 की कीमत 92.22 रुपये हो गई। कभी $1 1 रुपये में होता था, $1 आज 92 रुपये में हो गया। इसका मतलब रुपया बहुत कमज़ोर हो गया, डॉलर बहुत मजबूत हो गया। तो रुपया कमज़ोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, इससे भारत को क्या लाभ होगा या क्या नुकसान होगा, आम आदमी को इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे होंगे इस समय युद्ध छिड़ रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, है ना। सोना चांदी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम भी महंगे होने वाले हैं, सेंसेक्स गिर रहा है, कभी उठ रहा है। इन सब का संबंध रुपए का गिरना और डॉलर का मजबूत होना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो डॉलर है वो कभी 1 रुपये में होता था, आज 92 रुपये में हो गया। इसके पीछे कारण क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या लाभ और नुकसान है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पूरी बात आप समझ पाएंगे। सबसे पहले हम इसका एक इतिहास देखते हैं। इतिहास का मतलब कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो वहीं से हम बात शुरू करेंगे। 1947 में, 1947 के पहले भारत में ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश का शासन मतलब पाउंड, जो लेन देन होता था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो पाउंड से होता था। जैसे ब्रिटिश की मुद्रा क्या है, पाउंड है। अमेरिकन मुद्रा क्या है, डॉलर है। सिंगापुर की क्या है, डॉलर है। इसी तरह से भारत की क्या है, रुपया है। तो पाउंड से होता था, तो पाउंड और डॉलर का संबंध था। तो डॉलर मजबूत, पाउंड कमज़ोर, पाउंड मजबूत, डॉलर कमज़ोर, ये चलता रहता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया तो पाउंड भारत की मुद्रा रही नहीं। अब भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो अब रुपये का संबंध डॉलर से होगा, रुपये का संबंध पाउंड से होगा, या अन्य देशों में जो मुद्रा का नाम है, मुद्रा की जो इकाई है, उसका संबंध रुपये से होगा। तो उस समय सोने के आधार पर, यानी ये देखा गया कि अमेरिका में कितना सोना है, भारत में कितना सोना है और जगहों पे कितना सोना है, तो सोने को आधार बनाया गया और बहुत सारे आधार बनाए गए। तो उसके आधार पे 1947 के पहले या 1947 के आसपास $1 की जो कीमत थी वो थी 1 रुपया, या ऐसे लिख सकते हैं कि $1 बराबर 1 रुपये। मतलब आपको $1 खरीदना है तो 1 रुपया देना है, $2 खरीदना है 2 रुपया देना है, $3 खरीदना है 3 रुपया। यानी डॉलर और रुपया बराबर था, या कह सकते हैं कि $1 की जो साख थी वो 1 रुपये के साख के बराबर थे। आज अगर हम बात करें, मैं कल की खबर पढ़ रहा था हिंदुस्तान पेपर की, 11 मार्च 2026 इस तारीख को $1 की कीमत आ गई है 92.22 रुपये। और भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना महंगा डॉलर हुआ हो। आप कहेंगे कि महंगा तो रुपया हो गया। नहीं, दरअसल जब किसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ देना पड़ता है, तो जो ज़्यादा चीज़ देनी पड़ रही है इसका मतलब वो सस्ती है, इसीलिए तो ज़्यादा देना पड़ रहा है। जैसे ऐसे समझिए कि अगर आपको विनिमय प्रणाली अगर इस समय विनिमय प्रणाली होती, या है भी, इनडायरेक्ट रूप में है भी, हर चीज़ रुपए से ही थोड़ी ना खरीदते हैं, आज भी विनिमय प्रणाली कहीं ना कहीं है। जैसे मैं अगर अरहर की बात करूं, अरहर, और मैं बात करूं गेहूं। मान लीजिए आपके पास अरहर है 1 क्विंटल या 1 केजी, मान लीजिए 1 किलो आपके पास अरहर है, सामने वाले के पास 2 किलो गेहूं है। अरहर की कीमत, 1 किलो की कीमत मान लीजिए मोटे तौर पे 50 रुपये, और 2 किलो गेहूं की कीमत कितनी है, 50 रुपये। इसका मतलब 1 किलो गेहूं 25 रुपये का, 1 किलो गेहूं 25 रुपये का। अगर आपको अरहर 1 किलो लेना है गेहूं के बदले, तो आपको गेहूं 2 किलो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 किलो अरहर 1 किलो गेहूं, क्योंकि अरहर 50 रुपये किलो, गेहूँ 25 रुपये किलो। इसका मतलब गेहूँ आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप 2 किलो अरहर लेंगे तो आपको 4 किलो गेहूँ देना पड़ेगा। 10 किलो अरहर लेंगे तो आपको 20 किलो गेहूँ देना पड़ेगा। इसका मतलब 1 बराबर 2, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ 2 यूनिट है। तो यहाँ पर कमज़ोर कौन है, गेहूँ कमज़ोर है ना। मजबूत कौन है, अरहर मजबूत है। ठीक उसी तरह से $1 की कीमत इस समय अगर 92 रुपये से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कमज़ोर कौन है, रुपया कमज़ोर है। मजबूत कौन है, डॉलर, क्योंकि डॉलर एक ही है। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको इतना रुपया देना है,
अब आप समझ गए। तो रुपए डॉलर की अपेक्षा बहुत कमज़ोर है और ये भारत के इतिहास में पहली बार इतना निचला स्तर पे गया है। अब हम बात करते हैं कि रुपए गिरने से नुकसान क्या होता है। बहुत नुकसान होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, फ़ायदों की भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल नुकसान ज़्यादा होता है। तो नुकसान क्या क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जब रुपए गिरता है इसका मतलब डॉलर मजबूत हुआ। अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं कि डॉलर मजबूत इतना क्यों हो गया, रुपया इतना गिर क्यों गया। देखिए, अमेरिका का जो मुद्रा है वो डॉलर है। अमेरिका का व्यापार पूरी दुनिया पे है। अमेरिका इस समय वर्तमान में सबसे मजबूत कंट्री है, ताकतवर कंट्री है, सैन्य रूप में भी, आर्थिक रूप में भी, इंटेलिजेंस में भी, हर मायने में वो अन्य देशों की अपेक्षा समृद्ध है। तो उसके साथ सबका व्यापार होता है, तो उसके हिसाब से पॉलिसियाँ बनानी पड़ती हैं। इसका मतलब उसके डॉलर की कीमत को लोगों को देखा जाता है, क्योंकि उससे झुकना पड़ता है उनको, क्योंकि उससे पॉलिसियाँ बनानी है, उनके साथ व्यापार करना है। तो डॉलर मजबूत रहता है हमेशा इसीलिए। लेकिन रुपया, भारत के साथ ऐसा संबंध नहीं है। भारत की बहुत सारी चीज़ों में अभी आत्मनिर्भर भारत नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। इसलिए जहाँ से वो मंगाएगा उनके साथ समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हो सकता है वहाँ झुकना भी पड़े, इसलिए चीज़ों को उनके मन मुताबिक हमें देना पड़ता है। जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। तो साख का मामला है। तो भारत का रुपया, जो कि हमें पेट्रोलियम खरीदना है बाहर से, इस समय 85% पेट्रोलियम हमें खरीदना ही पड़ता है। अब ऐसा हम कर नहीं सकते कि हम पेट्रोलियम नहीं खरीदेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फोटोस्टेट, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें बाहर से ही मंगानी पड़ती हैं। रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अरहर की खपत भारत में है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा अरहर पैदा भी होती है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अरहर भारत में पैदा होती है। सबसे ज़्यादा अरहर भारत में उत्पादन भी होता है और खपत भी होती है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अरहर भारत को मंगानी भी पड़ती है, क्योंकि यहाँ खपत ज़्यादा है। अब हम ऐसा कर नहीं सकते कि हम अमेरिका से अरहर नहीं मंगाएंगे। अरे नहीं मंगाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को प्रोटीन कैसे मिलेगा। तो मजबूरी है, बहुत सारी चीज़ों की हम दूसरे पर डिपेंड हैं। इसलिए तो अगर रुपया गिर रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो होगा महंगाई। अच्छा, महंगाई का असर जो है वो गरीबों पर ही समझ में आता है। अमीरों के लिए क्या है, 100 रुपये पेट्रोल हो चाहे 1000 रुपये पेट्रोल हो, जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति, पूंजीपति, उनके लिए तो क्या है, सब्जी महंगी हो गई, उनसे क्या लेना देना है। लेकिन गरीबों के लिए समस्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ती है भाई, डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया। इसका मतलब पहले हम जब बाहर से कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो हम रुपए में तो लेंगे नहीं, हम तो डॉलर हमको लगेगा ना। हमको अगर पेट्रोलियम ख़रीदना है या अमेरिका से कोई भी चीज़ मंगानी है तो हम डॉलर देंगे ना, डॉलर से हमारी तुलना होगी। तो अगर रुपया कमज़ोर हो गया तो जैसे पहले $1 के पीछे हमें 70 रुपये देना पड़ता था, तो आज 92 रुपये देना पड़ रहा है। यानी चीज़ उतनी ही है लेकिन हमें दाम ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो हम ज़्यादा दे कर लाएंगे, इसलिए अपने देश में ज़्यादा दाम पे बेचेंगे भी, तो महंगाई बढ़ेगी। भाई दाल जितनी पहले लाते थे, जितना पैसा देना पड़ता था, आज उतनी ही ला रहे हैं, पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो दाल हमें महंगी करके बेचनी पड़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी और इसकी मार आम आदमी गरीबों पर पड़ता है, तो महंगाई बढ़ती है। इसके अलावा हम बाहर से जो चीज़ें खरीदते हैं, है ना, यानी हम जो आयात करते हैं, खरीदना का मतलब आयात करना, तो आयात में कमी होगी। भाई जब चीज़ें हमारे लिए महंगी हो जाएंगी तो हम कम खरीदेंगे। जैसे पहले हम अगर मान लीजिए 100 यूनिट दाल खरीदते थे और पैसा हमारे पास उतना ही है, तो अब उतने ही पैसे में हमको 95 यूनिट ही हो सकता है मिले दाल। तो अगर हमारे पास समृद्धि उतनी ही है, पैसा उतना ही है, तो हमें हमारे आयात में कमी होगी, यानी हमें फिर समझौता करने पड़ेगा कुछ चीज़ों से, और फिर वो चीज़ें और महंगी होंगी जब उनकी संख्या यहाँ पे कम होगी। तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो पूरा लेखा जोखा है पेट्रोलियम का, वो 85% डिपेंड है विदेश पर। हम अमेरिका से, ईरान, इराक से पेट्रोलियम ख़रीदते हैं, फिर भारत में ला करके उसको रिफ़ाइन करके सप्लाई करते हैं। तो डॉलर महंगा हुआ, रुपया सस्ता हुआ, इसका मतलब हम पेट्रोलियम ज़्यादा पैसा दे करके ख़रीद कर यहाँ पर लाएंगे। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो भारत में लगी हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, तो उन्हें भारत से ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि महंगाई आ गई है। तो ये मोटे नुकसान है, लेकिन इसमें सबसे ओवरऑल जो नुकसान है वो है महंगाई का। अब समझिए
इससे कुछ फ़ायदे भी हैं, और फ़ायदे की अगर बात करेंगे तो कुछ क्या, हम तो कह रहे हैं ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। मैं सबसे पहले अगर इस समय सोशल मीडिया के यूट्यूबरों की बात करूं, यूट्यूबर कैसे लिखा जाता है, यू गलत लिखा है, यूट्यूबर ऐसे लिखा जाता है ना, जैसे कि हम भी तो यूट्यूबर ही हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जो चैनल मोनेटाइज हो गए हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जैसे 2020 में, समझिए 2020 में $1 की कीमत 70 रुपये थी या 75 रुपये के आसपास थी, 75 रुपये। तो अगर कोई व्यक्ति $100 कमाया सोशल मीडिया से, $100, तो इसका मतलब उसे कितना मिला, 7500 रुपये। आज कोई व्यक्ति $100 अगर कमाता है तो उसे कितना मिलेगा, 9200, बढ़ गया। यानी कमा उतना ही रहा है, व्यूज उतने ही जा रहे हैं, काम उतना ही कर रहा है, लेकिन उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डॉलर से कन्वर्सेशन है। यानी सोशल मीडिया को जो लोग काम करते हैं उनको फ़ायदा है इस दृष्टि से कि डॉलर मजबूत हुआ है। इसका मतलब जो जितना पैसा डॉलर के लिए मिलता था उससे कहीं ज़्यादा अब मिल रहा है। इसके अलावा निर्यात सस्ता होगा, यानी हम जो बेचेंगे वो क्या होगा, सस्ता। सस्ते दामों पर लोग खरीदेंगे तो हमारे यहाँ बिक्री ज़्यादा होगी, यानी हमारे यहाँ से लोग खरीदना ज़्यादा चाहेंगे। हम कम खरीदेंगे क्योंकि हमें महंगा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ से लोग सस्ते दामों में खरीदेंगे क्योंकि उनका मजबूत हुआ है। जैसे अमेरिका का डॉलर मजबूत हुआ है तो अमेरिका के लोग हमारे यहाँ से सस्ता श्रम मिल जाएगा, उनको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, तो हमें मतलब हमारी चीज़ें निर्यात ज़्यादा होंगी। इसके अलावा जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश की कंपनियों में काम कर रहे हैं और भारत में पैसा भेज रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी यहाँ की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ से डॉलर भेजेंगे और वो डॉलर एक्सचेंज होगा रुपए में और रुपया मिलेगा ज़्यादा। इसके अलावा जब महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं के दाम महंगे हो रहे हैं, तो रोज़गार में भी सृजन होता है। अगर लिमिटेड रूप में महंगाई बढ़े, एकाएक महंगाई न बढ़ जाए, एक अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है, एक लिमिट में हो, एक सिस्टम से हो। अगर महंगाई बढ़े तो ये अच्छा माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ पे रोज़गार का भी सृजन होता है। तो ये कुछ मोटा मोटा यहाँ फ़ायदा भी है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो नुकसान है, क्योंकि भारत अभी भी इसकी अधिकांश जनसंख्या गरीबी में जीती है। आम आदमी हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इतना कमाते हैं कि उनके खाने के लिए भी नहीं होता। टमाटर, प्याज, लहसुन, तेल, मिर्चा, सारा चीज़ वो खरीदते हैं। तो जब ये सब सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो उनका और पैसा कम बचेगा। तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है जब रुपया कमज़ोर होता है तब। ठीक है, तो आज हमने पूरी बात समझाने की कोशिश किया। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें। और आप इस टॉपिक पर क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको निराश नहीं करेंगे, वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।